अच्छा, इकोनॉमिक्स में आज जो है दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय में है मानव एक संसाधन। मानव एक संसाधन में पहले हम देखते हैं कि पहला अध्याय में भी हम चर्चा किए हैं संसाधन पर। तो आज जो है आज संसाधन पर पहले संसाधन का डिटेल्स कर लेते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन किसे कहते हैं कि मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले संसार के समस्त जैव एवं अजैव पदार्थ को संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार हैं। संसाधन के कितने प्रकार हैं? संसाधन के प्रकार में हम ये सब ले सकते हैं। संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, मानव संसाधन है और अन्य संसाधन है। ये प्रकार हम और विशेष बताएंगे। पहले हम पहला पॉइंट पर फोकस करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पर यदि चलते हैं तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या सब आ सकता है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सूर्य, तारे, ग्रह, जितने भी ग्रह हैं आदि 9 ग्रह हैं, तारे हैं ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड। और इसके अंतर्गत यहाँ पृथ्वी पर यदि हम सवाल करते हैं जैव एवं अजैव समस्त प्राणी, सब प्राकृतिक संसाधन के अंदर। यानी प्राकृतिक संसाधन का यदि परिभाषा में हम जाते हैं तो क्या कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा यानी भगवान द्वारा निर्माण किया गया संसार की समस्त वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन का लगा। क्लियर है? तो भगवान जिसका निर्माण किया, हम तुम नहीं निर्माण किए। यदि हम तुम निर्माण कर देता मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन में नहीं आएगा वो। इसीलिए प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत संसार के समस्त जैव एवं अजैव पदार्थ जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है। पृथ्वी तो मानव नहीं बनाया है, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये बहुत कुछ है। अब जाते हैं, अब क्लियर आ गया तुम लोग के समझ में कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन। अब देखो मानव निर्मित में तो पूरा संसार का समस्त प्राकृतिक संसाधन के द्वारा, उन्हीं से निर्मित पदार्थ और क्या मानव द्वारा निर्माण किया गया। कोई भी पदार्थ, कोई भी अभी तक जो भी आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता को पूरा खुद मानव ही क्या है। जितने भी साइंटिस्ट जन्म लिए हैं, जितने और सब बहुत कुछ है, मैकेनिकल विभाग है, टेक्निकल विभाग है, अन्य बहुत कुछ है। इसके अंतर्गत कोई भी कार्य, अभी जितने भी आविष्कार हुए हैं, ये सारा आविष्कार क्या है? यह सभी आविष्कार मानव ही न किया है, मानव सब किए। इसके अंतर्गत जितने भी मानव निर्मित पदार्थ आते हैं सब मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अभी फैन है, बल्ब है, मकान है, गाड़ी है, बहुत कुछ है। यानी मानव निर्मित में यदि चलते हैं तो बहुत कुछ आ सकता है। यानी संसार का समस्त बहुत पदार्थ ऐसा आएगा। मगर प्रकृति द्वारा, ईश्वर के द्वारा निर्माण किया गया। अब पृथ्वी है, पृथ्वी एक ही पृथ्वी है, यह फिक्स है, ये चलेगा। लेकिन मानव निर्मित में बहुत सा पदार्थ आएगा। इसके बाद मानव संसाधन। मानव भी एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है क्योंकि मानव खुद मानव का काम करता है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, नहीं तो यह संसार की सृष्टि रुक जाएगी, यह संसार फिर विनाश में चला जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा, सृष्टि की अंत हो जाएगी। इसी पर निर्भर करता है। अब शुरू करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्लियर कर दिए। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्या सब आ जाएगा। पृथ्वी है, पहाड़, पठार, मैदान, यानी समस्त जैव मंडल एवं तारे, ग्रह इत्यादि यदि जाते हैं
अब मानव निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल में यदि लेते हैं, मानव निर्मित संसाधन में हम जाते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम क्या सब ले सकते हैं? गाड़ी, टेबल, इसके बाद है मोबाइल भी ले सकते हैं, मोबाइल, फैन, पंखा कर देते हैं, और इसके बाद यानी बहुत कुछ, सड़क ले लो, रोड सड़क बहुत कुछ, ये सब बहुत है, क्या नहीं, बल्ब, अब मानव संसाधन का एग्जाम्पल में मानव आएगा, मानव संसाधन में मानव आएगा, व्यक्ति के व्यक्ति कहेंगे, व्यक्ति। तो मानव संसाधन में क्या हो जाएगा? पुरुष एवं महिला, पुरुष एवं महिलाएं, मानव संसाधन पुरुष और महिलाएं आएंगी इसमें। अब मानव संसाधन के रूप में एक दूसरे की आप दूसरे को सहयोग करते हैं, जिससे यह संसाधन का निर्माण होता है। अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं, संसाधन के प्रकार में कौन अभी जब तक चला था, अभी मानवीय संसाधन पर फोकस कर रहे थे हम, मानवीय संसाधन पर अब चलते हैं, सवाल उठाते हैं दूसरा मानव संसाधन पर। कहता है मानव संसाधन क्या है? अब चैप्टर के अनुसार आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा हमको बता दे दो डिटेल से कि मानव संसाधन क्या है। यह भूमि अथवा श्रम के साधन है या नहीं, यह उससे अधिक है, मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया पैसा अथवा डॉलर के समान है, यह उससे अधिक है, तो क्या कह सकते हैं? इतना में क्या कह सकते हैं कि यह ऐसी संसाधन है, मानवीय संसाधन ऐसा संसाधन है जो सभी संसाधनों से उत्तम है, क्योंकि मानव ही संसाधन का निर्माता है, यही निर्माण करते हैं, यही विनाश भी करते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन से मानव निर्मित संसाधन बन सकता है। यदि प्राकृतिक संसाधन नहीं रहे तो फिर सृष्टि नहीं होगी, फिर मानवीय संसाधन कहाँ से आएगी? अब कहता है परिचय में, कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है। न्यूनतम देखो तो मानव जनी कोई भी सवाल यदि उठता है मानवीय संसाधन पर यदि सवाल उठता है तो कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता, पहली आवश्यकता मानव का क्या आवश्यकता है? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी पहले भोजन रहेगा, भोजन करेगा, इसके बाद शरीर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए और रहने के लिए आवास चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकता है मानव का। और इसे कहता है रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य एवं शिक्षा लास्ट में जोड़ा जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने गांव की एक कहानी के माध्यम से उत्पादन के साधनों पर अध्ययन किया था कि उन साधनों में से एक साधन साहस भी था। किसी भी चीज कोई भी काम करते हैं, कोई भी समस्त मानव पहले हिम्मत उठाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं लोग, लेकिन पहले हिम्मत करना पड़ता है। बिना हिम्मत का काम नहीं हो सकता है। आप दुकान खोलना चाहते हैं तो इसमें हिम्मत उठाना पड़ेगा। हम कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, हम हिम्मत उठाए और हिम्मत उठा करके यहाँ तक आए हैं हम, और चाह रहे हैं कि हमें 2000 स्टूडेंट हो जाए। ये हिम्मत हुआ ना कि कितना से कितना प्रयास करें, इससे भी और आगे वर्ग है, बहुत धंधा है, बहुत सारा कार्यक्रम है। तो
कहता है साहस उत्पादन का एक सक्रिय साधन के रूप में माना गया है, और यह साहस कोई निर्जीव चीज नहीं, यह बल्कि यह सजीव है जो मानव के रूप में माना जाता है। इसीलिए मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार है। जिस प्रकार बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकता है, क्लियर बात है, बिना चाबी का ताला नहीं खुल सकती है, उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन नहीं हो सकती है। मानव ही ना कोई चीज का उत्पादन कर रहा है, अभी बिना मानव के उत्पादन नहीं हो सकती है। और उत्पादन प्रक्रिया या विकास कार्य मानव के द्वारा ही संभव है। उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। या दादा इस संसाधन को मानवीय पूंजी के रूप में भी जान सकते हैं, अर्थात मानव समस्त साधनों में सर्वोपरि है। वर्तमान में मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादन क्रिया का प्रमुख अंग एवं स्रोत है। यदि मानव ही नहीं रहेगा तो पूंजी होगा। फसल उत्पादन हम करेंगे, आप कर सकते हैं। शिक्षा का अभी कोई भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं तो आखिर मानव ही है ना, तब अगले पीढ़ी को शिक्षा देते हैं तो फिर वो आगे बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है। जो भी यानी कहने का तात्पर्य मानव ही सब चीज का स्रोत है। और उद्देश्य देखो, उद्देश्य पर अब सवाल पहले तो परिचय दिए ना, अब उद्देश्य पर जाते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए समुचित रूप से संसाधन का प्रयोग होना चाहिए। समुचित रूप से संसाधन का यानी कोई भी संसाधन को समुचित एवं सुव्यवस्थित ढंग से यदि नहीं चलाया जाए तो क्या होगा, गरीबी आएगी। आज भारत विकास की ओर क्यों कहा गया है कि विकासशील देश है भारत एक विकासशील देश है, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन ऊपर उठने का प्रयास करते जा रहा है, विकास की ओर अग्रसर बढ़ते जा रहा है। अब कहता है कि संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु मानवीय पूंजी का मजबूत होना आवश्यक है। मानव अब यदि हम कोई भी ऊपर से ऊपर धंधा कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी रोजगार अपनाना चाहते हैं तो मानवीय पूंजी का होना बहुत ही आवश्यक है। मानवीय पूंजी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना पर तकनीकी एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है, जबकि संसाधन हमारे भौतिक पूंजी की ओर इंगित करता है। इस आधार पर भौतिक एवं मानवीय पूंजी में अंतर देखा गया है। बोल दीजिए। अब जो है अगले क्लास में फिर चलेंगे भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी पर चर्चा आगे करेंगे। आज बहुत मस्त